फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 39 पढ़ेंगे, दैट इज डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंजर। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंजर, कि जब सेलर क्या है डिलीवर करता है गुड्स कैरियर को या वारफिंजर को, किस पर्पज़ के लिए, कि जाओ जाके बायर को गुड्स देकर आओ, तो उस केस में क्या होगा। वेयर इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ कैरियर वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ वारफिंजर फॉर सेफ कस्टडी इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। तो क्या कह रहे हैं, समझ आ गया क्या, कि सेलर ऑथराइज्ड है कि वो गुड्स क्या है बायर को अगर दे रहा है, अगर वो कैरियर के थ्रू डिलीवरी करवा रहा है, चाहे बायर ने उस कैरियर का नाम बताया हो या ना बताया हो, ठीक है, बट तुम उस कैरियर को दे रहे हो या वारफिंजर को दे रहे हो, क्यों, ताकि वो गुड्स क्या है बायर को जाकर दे आए। तो ये मान लिया जाता है कि वो गुड्स कहाँ डिलीवर हो रहे हैं, बायर के पास, ठीक है। Unless subsection 2, unless otherwise authorized by the buyer, the seller shall make such contract with the carrier or warfinger on behalf of the buyer as may be reasonable, having regard to the nature of the goods and the other circumstances of the case. If the seller omits to do so and the goods are lost or damaged in course of transit or whilst in the custody of the warfinger, the buyer may decline to treat the delivery to the carrier or warfinger as a delivery to himself or may hold the seller responsible in damages. तो इस सेक्शन में क्या बोला है, सब सेक्शन 2 में, कि अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द बायर, कि अगर बायर ने उसको ऑथराइज किया हो तो ठीक है, वरना क्या है, सेलर की फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा उस कैरियर या वारफिंजर के साथ, ठीक है, किसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे, ठीक है, एज मे बी रीजनेबल, कि जो भी गुड्स का नेचर है, सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसके रिगार्डिंग में क्या है, जो सेलर है वो कैरियर या वारफिंजर से अपना बनाकर रखता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर सेलर ये भूल जाता है और अगर गुड्स को कुछ भी हुआ या डैमेज हुए तो बायर मना कर देगा, भाई मैं नहीं लेता डिलीवरी, वो मना कर देगा कैरियर को, मैं नहीं लूँगा डिलीवरी, और वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर देगा। ये जो सबसेक्शन आया था, इसका पर्पज़ ही था कि हम बायर को क्या है सिक्योर करके रखेंगे फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट विद कैरियज, ठीक है। ये इनेबल करता है बायर को कि वो क्या है कैरियर को स्यू कर सकता है अगर गुड्स गुम हो जाते हैं तो, या डैमेज हो जाते हैं, तो बायर क्या है कैरियर को या वारफिंजर को स्यू कर सकता है। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड वेयर गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर रूट इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट इन सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज यूजुअल टू इंश्योर। अब यहाँ पे क्या, जब गुड्स क्या है सेलर ने भेजे हैं बायर को, जहाँ से सी ट्रांजिट से, ठीक है, पानी के थ्रू भेजे हैं, जहाँ पे उसको पता है कि इंश्योर करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है। द सेलर शेल गिव सच नोटिस टू द बायर, सेलर क्या है नोटिस दे देगा बायर को, एज में इनेबल हिम टू इंश्योर देम ड्यूरिंग देयर सी ट्रांजिट, एंड अगर सेलर फेल हो जाता है, गुड शेल बी डीम्ड टू बी एट हिज रिस्क ड्यूरिंग सच सी ट्रांजिट। इसका मतलब अगर वो सी रूट से भेज रहा है, कौन, सेलर भेज रहा है गुड्स को बायर को, देखो इसको ऐसे समझते हैं, अगर सेलर क्या है सी ट्रांजिट से भेज रहा है, सी रूट से भेज रहा है, गुड्स भेज रहा है बायर को, ठीक है, सी ट्रांजिट से। अब यहाँ पे क्या है, सेलर की ड्यूटी बनती है कि उसको इंश्योर करवाएगा, इंश्योरेंस करवाएगा, ताकि गुड्स डैमेज ना हो। और अगर वो गुड्स को इंश्योर नहीं करवाता और कोई भी फेलियर हो जाता है, गुड्स डैमेज हो जाते हैं, वो किसके रिस्क पे होते हैं, सेलर के रिस्क पे। बट जहाँ पे बायर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है गुड्स के बारे में कि हाँ मैं जो गुड्स है ना वो सी ट्रांजिट से आएंगे, मुझे क्या है उनका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, तो वहाँ पे अगर गुड्स को कुछ हो जाता है तो बायर लायबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी कि जो गुड्स आ रहे हैं वो सी ट्रांजिट से आ रहे हैं और मेरे को इंश्योरेंस करवाना चाहिए था।
तो ये बताया था सब सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 39 इतना ही था जिसमें डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंजर बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 40 पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।